Good evening, this is your Sahil from Wapsi Himalaya Museums. So, तांगला पास की इस 17,480 फीट के एल्टीट्यूड को एंजॉय करने के बाद और चारों तरफ अपने इस ड्रामेटिक और मैजेस्टिक व्यूज को कैप्चर करने के बाद मैं फाइनली तैयारी खींच रहा हूँ खुद की पैकिंग के साथ। बाइक को भी तैयार कर रहा हूँ, हेलमेट के जो कैमरा माउंट्स हैं, अपने जो ग्लव्स पहनने का काम है वो मैं फाइनली पूरा कर चुका हूँ। अब हम जल्दी ही जो है यहाँ से रवानगी अपनी शुरू करेंगे और लगभग जो है वो समय वो 6:40 का है। अब हम यहाँ से उपसी जाएंगे। उपसी यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर्स और उसके आगे 48 किलोमीटर्स जो है वो ले है। उपसी की जो एल्टीट्यूड है वो 10,400 है। तो 17,480 फीट से हम 10,400 की तरफ एक डाउन की तरफ यानी कि हम जाएंगे और उसके बाद थोड़ी फिर से हमारा जो एल्टीट्यूड है वो बढ़ेगा और ले कहते हैं कि लगभग 13-13,500 फीट की ऊंचाई पर है। सो सनसेट के इस तरह के नज़ारे को आप देखिए, किस तरीके से जो सन की जो शाइन है वो इस स्नो पर पड़ते हुए गोल्डन सी एक जो फील है वो वैली में खिल रही है और उसे हम कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर समाने की, अपने अंदर इसे कैप्चर करने की। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बर्फ जो है वो कभी हमें मिलेगी कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ये जो तांगला पास को क्रॉस कर रहे हैं वो कभी माउंटेन्स की हम इस तरफ आ जाते हैं, कभी हम नीचे की तरफ होते हैं, कभी हम सन का जो डायरेक्शन है वो फेस कर रहे होते हैं, या फिर कई बार यानी कि हम सन की जो शाइन है उसके अपोजिट साइड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो मेरी शैडो है कितनी हसीन, कितनी लद्दाखी वाली सी जो है वो फील आ रही है। पीछे मेरा जो सामान है वो पैक्ड है और मेरे हेलमेट पर जो है कैमरा माउंट है, मिरर्स है, रॉयल एनफील्ड 350 इन एसोसिएशन विद GoPro का ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको एक दुख फील के साथ जो शूट्स जो सीनिक व्यूज कैप्चर हो रहे हैं वो काफ़ी अमेजिंग है। और ये मेरा बाइक, मेरी शैडोज, ये मेरी वैलीज, ये मेरी नेचर मदर और यहाँ जो स्नो की लेयर्स खिली हुई हैं और उसके ऊपर जो सनसेट के समय सन की जो रोशनी पड़ रही है वो काफ़ी मज़ेदार है। व्हीकल्स भी यानी कि आ रहे हैं कभी उधर से कभी इधर से। सो फाइनली हम जो है इन रास्तों से गुजरते हुए अभी थोड़ा बहुत पानी जो है आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि दिन के वक्त जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो ये बर्फ पिघलने लगती है, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद जब सन की जो रोशनी है वो चली जाएगी, टेम्परेचर अच्छा खासा यहाँ माइनस में हो जाता है। और कई बार तो अगर मौसम का मिजाज जो है वो सही हो जाए तो भाई अच्छी खासी स्नो पड़ती है। आप देख रहे होंगे राइट साइड पे मेरे कंप्लीट जो है ये फ्रेश स्नो है, ये कोई 1-1.5 महीने पुरानी स्नो नहीं है। ये रात को पड़ती रहती है। यहाँ मौसम का जब मिजाज चेंज होता है और दिन के वक्त थोड़ी बहुत जितनी मुझे लगता है कि इतनी बर्फ पिघलती नहीं होगी जितनी रात के समय यहाँ जो है जम जाती है वही पानी से। तो आपको ऑलवेज जो है, अभी जून का मंथ है, जून के मंथ में ये हाल है, तो आप सोचिए कि अप्रैल मई में जो है वो किस तरीके का हाल रहा होगा। क्योंकि अभी तो क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस रिलैक्स हैं और RT-PCR रिपोर्ट्स के थ्रू आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल मई में जब लॉकडाउन था तब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो दैट्स वाई थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग पर भी पॉजिटिव जो है इफेक्ट यानी कि आया है और हमें काफ़ी अच्छी जो स्नो इस टाइम पे देखने को मिल रही है। इन रास्तों पर जो है स्लाइडिंग का खतरा बना रहता है। जिस तरीके से बाइक को चलाना एडवेंचरस और एक्सप्लोरेटिव है, उसी तरीके से हमें उतना ही ध्यान जो है इन सड़कों पर चलते वक्त देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको शो नहीं करना है, आपको बिल्कुल शांति से इन वैलीज को इंजॉय करना। आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड किस तरीके से टुकड़ों में जो है वो बर्फ पड़ी है और सामने जो ये क्लाउडी नज़ारा है, जो ब्लू स्काइज हैं, वाइट माउंटेन्स, स्नो माउंटेन्स हैं और वाइट क्लाउडी लेयर्स हैं, अद्भुत है। और नीचे मैं वैलीज को देख पा रहा हूँ, इस मदर नेचर की जो फील है उसे अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। सो तांगला पास से हम जो है निकल रहे हैं थोड़े बहुत, यानी कि जो डाउन हम आ भी गए होंगे, मुझे लगता है कि हमको 700-800 फीट तो आ ही गए होंगे और धीरे धीरे हम अब उपसी की तरफ यानी कि बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 3-3.5 घंटे लगने वाले हैं। अभी उपसी में जो है आगे हमारा परमिट चेक होगा, हमारी RT-PCR रिपोर्ट यानी कि चेक होगी। अगर तो पुराने वाली काम कर गई तो मेरे समय की बचत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज थोड़ा बहुत टाइम मुझे लग सकता है। और अब आप देखिए राइट साइड पर किस तरीके से जो अच्छी हाइट के जो स्नो है वो आपको दिख रही होगी, जिस तरीके से मेरा कैमरा शूट कर रहा है और रास्ते भी उतने ही एडवेंचरस हैं। सो इन रास्तों पर चलते चलते हम आगे बढ़ रहे हैं और राइट साइड से इस तरीके से स्नो के जो धक्के हैं वो मेरे फील हो रहे हैं। इवन हेलमेट मैंने पहना हुआ है लेकिन ओपन फेस हेलमेट है,
मैंने जानबूझकर जो है वो ओपन फेस एंड भी चूज़ किया था, ताकि जो नेचर मदर का जो फील है, जो चिली एयर है, वो उसे मैं अच्छे से महसूस कर सकूं। थोड़े बहुत जो मेरे लिप्स हैं वो फट गए हैं, पपड़ी वपड़ी आ गई है फेस पे, बट इट्स ओके। अगर आप घूम रहे हैं यार 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे ले एंट्री करने वाले हैं, तो इतना तो चलता है। सो एसफॉल्ट रोड्स यहाँ बनी हुई हैं, वी आर वर्किंग ग्रेट। हमें आगे बढ़ते रहना है। लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी, डेस्टिनेशन डजंट मैटर। सो हम धीरे धीरे वैलीज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो अद्भुत जो नज़ारे हैं वो ऐसे यहाँ आपको ख़त्म, अगर आपको कभी कभी रास्तों में चलते चलते ये फील होता है यार अब बर्फ़ चलेगी, अब फिर से बोर रास्ते आने वाले, यहाँ कुछ भी नहीं पता चलता भाई कब बर्फ़ शुरू हो जाए कब नहीं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मुझे लग रहा है कि जितनी बर्फ़ मैंने पहले नहीं देखी, जितनी अब डाउनफॉल पे आने के बाद मुझे अपने लेफ्ट और राइट साइड पर एंट्री मिल रही है। और आप जो ये बीच में रास्तों में देखें, ये भी बर्फ़ ही है जो जम जाती है, कोई मिट्टी विट्टी नहीं है। हमने सैंडी माउंटेन्स को पार किया है, हमने ऑटोग्राफिक नेचर वैलीज को क्रॉस किया है, अब हम इन स्नो माउंटेन्स नेचर की इस फितरत को एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरी शैडो मुझसे आगे चल रही है मुझे लगता है इसे मुझसे ज़्यादा जल्दी है ले पहुंचने की, लेकिन डोंट वरी शैडो, तू मेरे साथ ही पहुंचने वाली है, तो गायब भी हो जाएगी लेकिन मैं पहुंचने वाला हूँ आज ले। सो मेरी आज डे 4 का जो एक्सप्लोरेशन है ले की एंट्री के साथ खत्म होगा। हमारे आज की जो नाइट एंट्री है ले में, वो देखने वाली है कि किस तरीके से जो है ले हमारा स्वागत करेगा। और हमें हमेशा जो है राइडिंग करते वक्त एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। हमें वहाँ जाकर भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, वेयरिंग मास्क आपको पहनना ही पहनना है, क्योंकि अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, अगर आप घूमने निकले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन आपको दिया आप उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। जल्दी ही हम जो है उक्सी पहुँचेंगे अपनी इन वैलीज़ को क्रॉस करके, लेकिन हर मोमेंट को एंजॉय करना लाइफ का असली मतलब यही है। अपनी मेंटल एफ्लिक्शन, अपने स्ट्रेस से ऊपर उठना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपनी बॉडी माइंड सोल से अपने आप को कनेक्ट करना, एक अद्भुत तरह की फील है। अगर आपको वो फील जो है ट्रैवलिंग के अलावा, मुझे जो फील है ये ट्रैवलिंग के दौरान ही मिलता है, बिकॉज मेरे नज़रों में ट्रैवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच यू कैन कनेक्ट योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल। सो टाइम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और आप देख रहे होंगे सूरज की जो किरणें हैं किस तरीके से फैल रही हैं, मेरे हेलमेट पे आ रही हैं, किस तरीके से नेचर वैली को अपने आप में समेट रही हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप अब जिस वक्त मैं चल रहा हूँ उसमें मैं नेचर वैली का एक पार्ट हूँ। सो ये जो इफेक्ट्स हैं, ये ऑटो इफेक्ट्स हैं जो आपको मेरे हेलमेट पे नज़र आ रहे होंगे। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, जो है वो रात होने वाली है। मुझे लगता है आधे पौने घंटे में जो है वो रोशनी चली जाएगी और हमें लेकिन बढ़ते रहना है। सो हम अपने रास्तों को कवर कर रहे हैं और पहुँचेंगे। सो रात ढलनी शुरू हो चुकी है और 8:15 का समय हो गया है। थोड़ा रेस्ट बाइक को और खुद को देने के बाद फिर से मैं अपनी कमर को कस रहा हूं और बाइक को तैयार कर रहा हूं ताकि हम अब आगे बढ़ सकें। रिसेंटली हम उक्सी से जो है वो निकले हैं और वहां हमने अपने सारे परमिट्स को जो है चेक करवाया है। हमारी जो RT-PCR जो पुराने वाले थे वही काम कर गई, इसलिए मेरे समय की काफ़ी बचत हुई है। और वहाँ मुझे लगभग आधा घंटा लगा और वहाँ जो है मोबाइल का नेटवर्क आ गया, तो घर पे मैंने बात भी कर ली है, लेकिन अब नेटवर्क जो है वो फिर से टूट गया है। और यहाँ से लगभग 45 to 50 किलोमीटर्स जो है वो ले है और हम लगभग मुझे लगता है कि 1.5 घंटे के आसपास हम जो है ले फाइनली पहुंच जाएंगे। नाइट एंट्री इन ले का जो सफ़र है वो फाइनली शुरू हो चुका है। रात जो है वो ढल गई है लगभग और जो ऊपर क्लाउडी स्काइज हैं और बीच में ब्लू कलर जो है लगता है जैसे किसी ने एक्रिलिक पेंट से इसे इस तरीके से सजाया हो। और लाइटिंग वगैरह जो है कम है थोड़ी यहाँ, लेकिन व्हीकल्स जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। सो धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से जो व्यूज़ हैं मुझे ले के नज़र आ रहे हैं मैं इसे काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। अब लाइटिंग जो है वो दूर दराज आनी शुरू हो चुकी है।
क्योंकि यहाँ जो है आपको कई जगह जो है वो मिलिट्री पोस्ट हैं, या फिर कई आपको कई यहाँ प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं। सिविलाइजेशन मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो व्यू है या सिंधु घाटी का, आई एम नॉट श्योर कि वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रात को मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा है। लेकिन अब थोड़ी ठंड भी जो है वो काफ़ी शुरू हो गई है, टेम्परेचर भी मेरे ख्याल से काफ़ी डाउन हो गया होगा यहाँ अब। और लगभग जो है अब हम जो हमारे जो टर्न्स हैं उन्हें लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत यानी कि मुझे लग रही है। मुझे लगता है मुझे मेरे हेलमेट का जो वाइज़र है वो थोड़ा साफ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अगर आगे कहीं रुके तो हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन मुझे कोई इतनी खास दिक्कत भी नहीं आ रही है। धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और हमारी शैडो भी अब कोई खास मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये रही मेरी शैडो, ऑफ कोर्स ये मेरे साथ ही चल रही है। सो आगे बढ़ते हुए यहाँ भी सैंडी माउंटेन्स हैं, क्योंकि लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, और इस कोल्ड डेजर्ट में घूमने का जो नज़ारा है वो अपना अलग है। उस सामने देखिए किस तरीके से काफ़ी अच्छी खासी रोशनी और जगमग जो मेरे राइट साइड नज़र आ रही है। डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ होगा। और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम आगे चल रहे हैं, और फाइनली जो है वो अब ले से जो पहले का एरिया है पर्टिकुलरली मेरे ख्याल से 20-25-30 किलोमीटर का वो शुरू हो चुका है। और टाइम लगभग यानी कि 9 बज गए हैं। और ये देखिए लेफ्ट साइड पर जो ये है, ये ले की खासियत है कि ये यहाँ देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी होली यहाँ माने जाते हैं। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ आपको बेहद बेशुमार नज़र आने वाली हैं। सो आगे बढ़ते हुए लगभग आधे से मुझे लगता है कि 30-35 मिनट का सफ़र जो है वो रह गया होगा। यहाँ 25 किलोमीटर के आसपास ले जो है मुझे कहीं एक माइलस्टोन पे नज़र आया था। सो आगे हम बढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल जो एरिया है ये हम उसी से गुजर रहे हैं। फ़िलहाल विलेजेस हैं यहाँ छोटे छोटे, रास्ते में शे पैलेस भी है और कई है, वो मैं आपको अपनी एक अलग वीडियो में बताऊंगा जब हम ले को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ देखिए ये कितनी रोशनी अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। यहाँ का जो है ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये शे पैलेस, राइट साइड मेरे जो है वो शे पैलेस है। हम शे से निकल रहे हैं अभी, और बुद्धिस्ट फ्लैग्स आपको जगह जगह नज़र आएंगे यहाँ। और काफ़ी होली प्लेस जैसा मुझे फील हो रहा है कि मैं कहीं जो है वो गोल्ड की वैली में निकल रहा हूँ। तो आपको यहाँ अच्छे से अपने खुद को भी मेंटेन करके रखना है और नेचर को भी मेंटेन करके रखना है। किसी तरीके की कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए यहाँ आकर। अब देखिए जो लेफ्ट साइड, वाओ, जो ये रोशनी, जो ये जगमग है, तो जो नाइट एंट्री है ले की वो एक अलग नज़ारा है। हम दिन में जो है वो इसको डेफिनेटली एक्सप्लोर करने वाले हैं, लेकिन जो रात का नज़ारा है वो अलग है। सो फाइनली जो है वो अब हम ले में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ जो है अब हमारी 4 लेन रोड स्टार्ट हो चुकी है, 4 लेन स्टोन। यहाँ राइट साइड जो है वो मेरे रॉयल एनफील्ड का एक मेरे ख्याल से शोरूम था, वो भी निकला है। सो रॉयल एनफील्ड इज ऑल्सो राइडिंग विद अस, ये हमें अच्छे से अब मालूम हो चुका है। और अब यहाँ अच्छा खासा यानी कि ट्रैफिक है, और लगभग जो टाइम है वो 9:15 बज गए हैं। और इम्पॉर्टेंट जो चौंक्स हैं उससे हम निकल रहे हैं। हालांकि रात में हमें कुछ खास यानी कि पता नहीं लग रहा, लेकिन थोड़े बहुत जो आइडियाज़ हैं वो अच्छे से लग रहे हैं कि हम, ये देखिए dogs, street dogs crossing the roads, and we are also going through our ways. So अब थोड़ा सा अपने बाइक को मैं एक बार सेट कर दूँ। ये आप जो चौक देख रहे हैं यहाँ काफ़ी थोड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट यानी कि चौक है जहाँ से हमें जस्ट यानी कि राइट टर्न होना है, और यहाँ से हम अंदर ले की तरफ यानी कि मार्केट की तरफ एंटर होंगे। यहाँ से कई पास, ये मैं आपको अपनी अलग यानी कि वीडियो में बताने वाला हूँ जब हम ले को एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए ये राइडर्स जो हैं वो यहाँ से निकल रहे थे, मुझे रास्ते में भी मिले थे। तो इनका मेरे ख्याल से 8 या 9 कपल्स होंगे जो ये ग्रुप बना हुआ है। आई थिंक ये हिमाचल मनाली से ही बाइक्स को हायर करके लेकर आए हैं यहाँ। सो इन्हें हम जाने देंगे और अपनी रफ्तार को हम अपने खुद के लेवल पे मेंटेन करके रखेंगे, और धीरे धीरे हम आगे इनकी बढ़ेंगे अपने होटल की तरफ। मेरे होटल की बुकिंग हुई हुई है, और हम कोशिश करेंगे कि बिना गूगल मैप के अपने होटल तक इनकी पहुँचे, क्योंकि गूगल मैप से तो फिर पहुँच ही जाएंगे। ऐसे एक्सप्लोर करना नाइट में कुछ एक अपना अलग सा नज़ारा है।
बाइक को मैं बारी बारी शो कर रहा हूँ ताकि आप देखिए कि मैं किस तरीके से इंजॉय कर रहा हूँ अपनी बाइक पे। अब ये देखिए शॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल शॉप्स जो है आपको नजर आ रही होंगी लेफ्ट राइट। सो दिस इज एन एंट्री टू ले। आपको अच्छे से अब फील आ रहा होगा कि हम ले में घूम रहे हैं, लोगों की गाड़ियां वाड़ियां पार्क की हुई हैं, लोग अपने घरों में रेस्ट कर रहे हैं और हम आवारा परिंदे यहाँ घूम रहे हैं। सो मेरे लेफ्ट राइट काफ़ी होटल्स हैं। ऐसे मुझे पता है कि मुझे होटल जो है वो मुझे रुक कर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कोई ना कोई मतलब कि बाई चांस दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो मैं आगे चलकर रुकने वाला हूँ और अपने होटल की तरफ थोड़ी सर्च करूँगा। मुझे थोड़ा आइडिया है कि जो मेरा होटल है वो किस तरफ है, तो डेट्स वाई मैं उस तरीके से जो है वो टर्न्स ले रहा हूँ। सो फाइनली हम अपने होटल में चेक इन करने वाले हैं, क्योंकि अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। राइडर्स को अपने हाल पर छोड़कर अब हम फाइनली अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्दी हम रुकेंगे। लेफ्ट राइट यहाँ आपको काफ़ी होटल्स जो है वो नज़र आएंगे। सो व्हीकल्स का आपको शोर जो है आई थिंक सुन रहा होगा, क्योंकि कई व्हीकल्स यहाँ लेफ्ट राइट जो है वो चल रहे हैं और फाइनली अब हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। सो दिस इज ये हमारी ले की एंट्री थी। हम जल्द ही कल सुबह मिलेंगे आपसे। आज का जो हमारा डे 4 का एक्सप्लोरेशन है वो हम यहीं खत्म करेंगे। सो दिस इज योर साहिल फ्रॉम वापसी हिमालय म्यूजर्स। जय हिंद।